बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नाश्ता हम लोगों ने सुबह कर लिया था और ये वीक डे का व्लॉग है। मुझे बिल्कुल याद इस टाइम नहीं आ रहा ये किस दिन मैंने शूट किया था। बहुत एक रैंडम डे था। बच्चों को बस नाश्ता कराया, स्कूल भेजा और ख़ुद नाश्ता किया। इसके बाद मैं फटाफट जो है ना किचन में आ गई थी। अच्छा, आई बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत भागम भाग लगी होती है ना लाइफ में। और टू बी ऑनेस्ट ये बहुत एक रियलिटी है कि लाइफ में बहुत भागम भाग लगी हुई है। आई डोंट नो, बरकत नहीं रही लाइफ में। वक्त में बरकत नहीं है, या फिर ये कि समटाइम्स हम लोग ही कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं। तो हर फन मौला वाली तो बात नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और जो लोग बहुत परफेक्ट अपने आप को समझते हैं या फिर शो करवाते हैं, टू बी ऑनेस्ट वो ही सबसे ज़्यादा इम्परफेक्ट होते हैं। तो खैर, अपनी आपको जो अपने आपके जो ड्रॉबैक्स है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है इससे भी आपकी ग्रोथ होती है। एनीवेज, मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले तो माजरत कि मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं शेयर कर सकी। अच्छा, मुझे एक वेजिटेरियन फैमिली ने ऑर्डर किया था वेज बिरयानी, और ये मैंने बनाई थी वेज मसाला बिरयानी। तो बस फटाफट ही जो है ना मैंने रेसिपी बनाई है और सारी कटिंग वगैरह की, मसाला वगैरह बनाया। रेसिपी मैं प्रॉपर नहीं शूट कर सकी, लेकिन ये कि वेज बिरयानी की रेसिपी मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं प्रॉपर रेसिपी। अच्छा, वेज बिरयानी के साथ उन्होंने मुझे रायता कहा था, बट मैंने प्रॉपर उनको दही बूंदी, दही फुल्कियाँ जो होती हैं वो बना दी थी, ताकि ये कि थोड़ा सा ऑब्वियसली घर के लिए बन रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी उनके अंदर भी मैं जो है ना एडअप कर देती हूँ। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे भले बना रही हूँ। वड़े जो होते हैं, ये भी मुझे किसी का ऑर्डर आया था और मैं वो बना रही थी। और होता ये कि जब मुझे ऑर्डर आता है तो मैं थोड़ा बल्क में बना लेती हूँ, ज़्यादा बना लेती हूँ। इससे ये होता है कि हम लोग रूटीन में भी जो है दही भल्ले, दही फुल्कियाँ बनाते रहते हैं थ्राइस अ वीक या ट्वाइस अ वीक, तो घर में भी यूटिलाइज हो जाती हैं। खैर, ये बनाने के बाद आज हम लोगों को जाना था एक जगह, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। बट यहाँ पे इस टाइम जो है मैं बाहर आई थी। मुझे एक रेसिपी शूट करनी थी, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। अच्छा, जब मैं बाहर आई थी, एक तो मुझे देसी स्टोर जाना था तंदूरी, और उसके बाद ये साथ ही एक्शन छोटा सा मॉल है, यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स मिलती हैं, वॉल हैंगिंग्स और एक्सेसरीज होम की जो होती हैं वो। तो मैं बस यहाँ पे आ गई थी। मैंने कहा ज़रा मैं फटाफट एक जो है ना राउंड लगाऊं और देखूँ यहाँ पे क्या नया नया आया हुआ है। और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है देखना। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास इस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसके बाद मुझे अपने छोटे बेबी को लेने जाना था स्कूल से, बट ये कि फिर भी मैंने कहा चलो 10 मिनट ज़रा देख लूँगी और ज़रा एक नज़र जो है ना मार लूँ क्या चीज़ें आई हुई हैं। बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको देख के। और मैं सोच रही थी मैंने गलती की, मैं यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और चीज़ें जो है एक एक चीज़ को देखना, और फिर साथ साथ मैंने कैमरा भी खोल दिया, मैंने कहा रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। अच्छा, ये मुझे एक बहुत प्यारा लगा था, ये जो प्लांटर्स आया आर्टिफिशियल। क्यूट। हम्म।
अच्छा, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि हुआ क्या था। वो प्लांटर तो मुझे बहुत प्यारा लगा था, लेकिन साथ-साथ ये जो वुडन ट्रे है ना, सर्कुलर फॉर्म में, ये भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं बड़ा फैंटेसाइज़ कर रही थी कि मैं सुबह जो नाश्ता है ना इंशाल्लाह, वो इस पे जो है ना रख के करूँगी। अपनी तरफ से बड़ा वो जो है ना उसको माइंड में सोच रही थी कि कैसे इसको जो है ना मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है, और मैंने कैसे इसके ऊपर चाय का कप रखना है, अंडा वगैरह रखना है एंड ऑल दैट स्टफ, वो मैं अपने माइंड में सोच रही थी। खैर, इसको मैंने ले लिया था, और आपको पता मल्टीपल यूजेज होते हैं। आप इसको डाइनिंग टेबल जो है उसके ऊपर भी रख सकते हो, और उसके ऊपर कोई वास, कोई कैंडल्स, कुछ भी रख सकते हो। तो इसके यूजेज जो है वो मल्टीपल हैं। तो मैंने सोचा ये तो बड़ी करामत चीज़ है, इसको तो मुझे लेना चाहिए। एनीवेज, बाकी चीज़ें भी बहुत प्यारी लग रही थी, अट्रैक्टिव थी, और काफ़ी नई चीज़ें भी आई हुई थी। बट ये कि बस फटाफट एक मैंने राउंड लिया, और जैसे मैं पहुंची काउंटर पे, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे ना वो पहले वाला जो प्लांटर था ना आर्टिफिशियल, वो लेना चाहिए। खैर, फिर मैं दोबारा गई, मैंने वो लिया, इसको मैंने वापस रखा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 से 3 वुडन ट्रेज हैं। लाइक सर्कुलर में कोई नहीं थी, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में थी। तो मैंने सोचा मैं ना प्लांटर ही ले लेती हूँ, वो मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। बस मैंने पे किया और मैंने दुआ की अल्लाह में से कि अल्लाह में जल्दी से बस आ जाए, बस मैं अपने बेबी को लेके फटाफट से जो है ना घर आऊँ वापस। और घर आते साथ ही मैंने चिकन जिंजर बनाया था, और मैं लेने जिंजर ही गई थी। बाकी सारी चीज़ें तो थी, लेकिन जिंजर ही नहीं था, और जिंजर ही इस रेसिपी का जो है ना बेसिक इंग्रेडिएंट है, और वो भी नहीं था। खैर, वो लेके आई, वो छोटी मोटी शॉपिंग भी कर ली, वो भी चीज़ें लेके आई, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मेरी चिकन जिंजर भी रेडी हो गया था। बस मसाला अच्छे से भून के, और साथ में मैंने चिकन ऐड कर लिया था, और ग्रीन चिलीज ऐड कर ली थी, जिंजर ढेर सारा डाल दिया था। एंड पे मैंने कलवंजी भी डाली थी। मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, चाहे वो रेसिपी का पार्ट हो या ना हो, बट वो एज अ सुन्नत में ज़रूर ऐड करती हूँ। तो इसकी रेसिपी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, मैंने अपलोड किया कर दी थी, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी प्यारी सी आर्टिफिशियल कैंडल थी, ये मुझे पसंद आई थी। एक्चुअली जो मैंने ट्रे ली थी ना, वो उसको एक्सचेंज मैंने जो है जिन प्राइस में करवाया था, उसमें मुझे 2 चीज़ें मिली थी, एक ये कैंडल, और ये कि दूसरा वो जो आर्टिफिशियल प्लांटर था। तो खैर, ये डिस्पोजेबल जो है ना आइटम्स मैं कुछ लेके आई हूँ, जिसमें कंटेनर्स होते हैं सारे के सारे। कुछ प्लेट्स लेके आई थी। आगे एक यहाँ पे कल्चरल डे आने वाला है पाकिस्तान का, तो उसका जो है ना उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस हो रही हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में जो है ना डिटेल सारी बताऊंगी। खैर, ये देसी स्टोर से मैं जो है सिनेमन स्टिक्स लेके आई थी, ज़ीरा लेके आई थी। ये तो मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये मतलब लाइक हर एक आधा महीने बाद जो है ना ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा ये कि जब आप देसी स्टोर जाते हो, तो फिर ये जो चाइनीज़ की जो आइटम्स हैं वो लेके आई हूँ। ये मैं ओस्टर सॉस लेके आई हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि हलाल लिखा हुआ है। तो इसके अलावा ये कि मैं सोया सॉस लेके आई थी, और क्या लेके आई थी, मैं ख्याल है विनेगर नहीं लेके आई थी। ये देखिए, यहाँ पे हलाल लिखा हुआ है। तो आप लोग भी जाके वहाँ से देख सकते हैं, जो लग्जमबर्ग में स्पेशली रहते हैं। बहुत से लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि हलाल चीज़ें होती हैं, किस तरह से आप लोग मैनेज करते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हलाल ही होती है, और मिल जाती है बहुत ईजीली। यहाँ पे मैं जो हूँ, मैंने लाइक एक सराचा सॉस ली थी, इमली की चटनी ली थी, और द पिंक स्टफ लिया था। ये भी आपको पता है, स्टोव को आपने क्लीन अप करना हो, विंडोज़ को करना हो, या ऐसे जो स्टबन से स्टेन्स होते हैं उसको क्लीन अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने जो है बेसन लिया था, और ये चने की दाल ली थी। इसके मैंने बल्ले बनाने थे, और बेसन जो था उसके मैंने फुल्कियाँ बनानी थी, पकौड़ियाँ जो होती हैं। तो वो भी अपकमिंग जो है ना व्लॉग्स में आपसे शेयर करूंगी, क्या हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं पाकिस्तान कल्चरल डे के लिए। खैर, ये मुझे अदरक चाहिए था, ये मैं लेने गई थी स्पेशली, लेकिन इसके चक्रों में ना मैं सारी चीज़ें और लेके आ गई। और वो आप बास भी देख सकते हैं कितना प्यारा था। मैंने इसको बिल्कुल अपने एंट्रेंस पे जो है ना एज अ डेकोरेटिव आइटम उसकी प्लेसमेंट कर दी थी। खैर, एनीवेज, यहाँ पे अब हो रहे हैं जी कपड़े इस्त्री। हम लोगों को जाना था एक मिलाद पे 12 रबीउल अव्वल का, और कोशिश यही होती है कि कोई भी इस तरह की मुस्लिम गैदरिंग हो, मिलाद हो, मस्जिद में जहाँ पे भी जाना हो वहाँ पे ज़रूर जाएं।
अच्छा, ये सैटरडे का दिन था और वो जो पहले वाले सारे क्लिप्स थे वो मैंने फ्राइडे के मेरे ख्याल है दिन शूट किए थे। यहाँ पे मैंने अपना एक खद्दर का सूट निकाल लिया था क्योंकि अब यहाँ पे यूरोप में ऑलमोस्ट हर जगह सर्दी ही है और थोड़ी थोड़ी सर्दी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और बस ये कि मैंने सोचा चलो अब यही मौसम है, ये सीज़न है, इसमें ये पहना जाए। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था ये, बट ये कि थोड़ा सा ज़रा लाइक मोटी वाली जो खद्दर होती ना वो ज़रूर थी ये। एनीवेज यहाँ पे मैं इस्त्री कर रही हूँ और साथ साथ बच्चों के कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए थे, हस्बैंड के भी कर लिए थे। साढ़े 8 बजे का टाइम था, बस हम लोग रेडी हो गए और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डे लाइट वो भी ख़त्म हो जाती है। पहले तो यहाँ पे तकरीबन 10 बजे तक डे लाइट इसी तरह का मौसम रहता था, लेकिन ये कि अब मगरिब का टाइम भी काफ़ी पहले आ चुका है और 31 अक्टूबर के बाद तो वैसे ही 1 घंटा हम लोग पीछे हो जाएंगे पाकिस्तान से। अभी इस टाइम हम लोग तकरीबन 3 घंटे पीछे हैं, लेकिन उस सूरत में 4 घंटे हो जाएंगे और दिन भी जो है छोटा हो जाएगा और रात जल्दी हो जाएगी। खैर ये तो ऑब्वियसली सर्दियों में होता ही है। इस टाइम बस हम लोग जा रहे हैं और 2-3 दफ़ा टनल्स आई थी बीच में। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि टनल बार बार आ रही है और बच्चों को मैं बार बार बता भी रही थी कि वी आर गोइंग इन मस्जिद और आप लोगों को आराम से बैठना है, बट बच्चे तो फिर भागम दौड़ उन्होंने लगाई हुई थी। खैर बहुत से लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपको बच्चे तंग नहीं करते जब आप मस्जिद आती हैं, और इवन यहाँ के भी बहुत से लोग जो है ना जो यहाँ पे रहते हैं वो मेरे से पूछते हैं, तो ऑफ कोर्स इतना तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आपको बैठने ही नहीं देते। बट ये कि एटलीस्ट मुझे लगता है बच्चों को ज़रूर इस तरह की गैदरिंग्स में लेके जाना चाहिए ताकि वो फेमिलियर हों, उनको पता चले। बच्चों ने भागना तो है ही है, ये तो लाइक फॉर श्योर बात है। हाँ जी, अभी कराएंगे बस पढ़ाएंगे। इधर रखो। बस मिलाद सुना और 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में था, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस और उनके वाक़यात को ही ज़्यादा से ज़्यादा बयान किया जा रहा था। इसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी और फिर खाना खाया। सबने बिरयानी थी और रायता था और गुलाब जामुन थी, बकलावा था, बहुत मज़ा आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा दिन गुजर गया। अब मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वो भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।